नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे अभय न्यूज का 2 दिसंबर शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि अब वह भगवान से भी नहीं डर रहे हैं। चोरों ने नयापुरा के जैन मंदिर में बीती रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वह अष्ट धातु की 3 प्रतिमा सहित 25,000 रुपए की नकदी ले गए। ज्ञान मंदिर के नाम से जाने वाले जैन मंदिर में चोरी का पता शुक्रवार सुबह 6:30 बजे चला। इस वक्त पुजारी प्रकाश पांडे मंदिर पहुंचे थे। मुख्य द्वार खोलकर वह अंदर घुसे तो उन्हें सामान बिखरा हुआ दिखा। पूजा घर में जब उन्हें मूर्तियां नहीं दिखाई दी तो चोरी की पुष्टि हो गई। ऐसे में उन्होंने पास में ही रहने वाले मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष अतुल चत्तर को चोरी की सूचना दी। मंदिर पहुंचकर इन्होंने सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो वह बंद थे। ऐसे में जीवाजीगंज पुलिस को सूचना दी गई। वारदात के संबंध में पुजारी प्रकाश पांडे ने बताया, जब मैं 6:30 बजे मंदिर आया तो मैंने मेन द्वार खोला। मेन द्वार खोल के मैं अंदर आया तो मैंने देखा कि जो राइट साइड का गेट है वो टूटा हुआ पड़ा था और भंडार के पास में आया तो भंडार भी टूटा हुआ था। भंडार टूटा हुआ था, पैसे थोड़े बहुत बिखरे हुए थे। अंदर जाके देखा मैंने, अंदर 3 धातु की प्रतिमा थी, वो भी नहीं थी अंदर, वो भी गायब थी। थाना जीवाजीगंज क्षेत्र में मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेश पगारिया ने बताया, पुलिस की कार्रवाई करी। पुलिस को थाने पे फ़ोन करके बुलाया। हमारे कोषाध्यक्ष पड़ोस में ही रहते हैं, उनने पूरी जानकारी लेके फिर पुलिस आई। उसके पहले हमने सब चेक करा। कैमरे का बटन बंद हो गया था, कोई कारण से सब बच्चे ने स्विच बंद कर दिया होगा, कैमरा बंद था। फिर पुलिस ने आके उसके सब फिंगरप्रिंट वगैरह सब लिए और 20-25 हज़ार रुपये का चिल्लर होगी भंडार में अंदाजन, वो ले गए और 2-3 प्रतिमा धातु की ले गई। वो सब कार्रवाई कर गई पुलिस। लगभग प्रतिमाओं की कीमत कितनी? प्रतिमा की कीमत तो ज़्यादा नहीं है, 10-1500 हज़ार 1500 की। बहरहाल जैन मंदिर में हुई इस चोरी ने एक बार फिर पुलिस की रात्रिकालीन गश्त पर सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। एफएसएल को फिंगरप्रिंट मिले हैं, इस आधार पर पुलिस जांच कर रही है। दशहरा मैदान स्थित श्री सिद्ध हनुमान मंदिर की जमीन का विवाद तुल पकड़ने लगा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने मंदिर की जमीन पर अपना कब्जा बताते हुए बाउंड्री वॉल तान दी है। मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी परिवार इस पर रोष जताया है। शुक्रवार को बाउंड्री वॉल निर्माण की बात पर आरएसएस के स्वयंसेवक और पुजारी परिवार आमने सामने हो गए। दशहरा मैदान की बेशकीमती जमीन पर पुजारी परिवार ने पुश्तैनी जमीन होने का दावा किया है और इस संबंध में वसीयतनामे का उल्लेख भी किया है। आरएसएस के स्वयंसेवकों का कहना है कि यह जमीन डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति इंदौर की है और इसके लीज धारक डॉक्टर हेडगेवार जन्म शताब्दी स्मृति सेवान्यास उज्जैन है। संघ के पास जमीन की रजिस्ट्री भी है। कुल मिलाकर दोनों ही पक्ष जमीन पर अपना अपना दावा जता रहे हैं और कोर्ट से स्टे होने की भी बात कर रहे हैं। फिलहाल माधवनगर थाना पुलिस ने विवाद की आशंका को देखते हुए मौके पर सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। यहाँ हम आपको ये बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पुजारी परिवार ने मंदिर के आसपास बाउंड्री वॉल बनाने के लिए जेसीबी की सहायता से परिसर में स्थित पेड़ पौधों को काटने का काम शुरू किया था, जिसे नगर निगम उज्जैन की टीम ने रुकवा दिया था। कुछ दिनों बाद ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस जमीन को साफ करवा कर यहाँ सीमेंटेड बाउंड्री वॉल लगा दी थी। शुक्रवार सुबह भी संघ कार्यकर्ता यहाँ सफाई कर रहे थे। इस दौरान पुजारी परिवार ने आपत्ति ली। इसके बाद यहाँ पुलिस बल तैनात करना पड़ा। इस संबंध में पुजारी दुर्गा शंकर शर्मा ने बताया, यह हनुमान जी की ज़मीन है और हनुमान जी के हम पुश्तैनी पुजारी चले आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, और हमारे को वसीयतों से प्राप्त होती चली आ रही है ये पीढ़ी दर पीढ़ी। और यहाँ पे क्या है कि इन लोगों ने न जाने कब 1969 में एक पुरानी रजिस्ट्री निकाल ली और कह के हमारी है ये, ना तो ये कोर्ट में जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं, बस ये कब्जा करे जा रहे हैं बाहुबल के हिसाब से। इनके पुलिस और प्रशासन सब इनसे मिली हुई है, पूरी प्रशासन, और ये कब्जा करे जा रहे हैं। तो आपके पास ये प्रॉपर्टी ये कब आपके पास? ये हमारे पुश्तैनी चली आ रही है, मंदिर पुश्तैनी है ये, और पुश्तैनी से चला आ रहा है हमारा। जो निर्माण कर रहे कौन लोग हैं? ये संघ वाले हैं। ये आपको क्या आपत्ति है इसमें? इससे आपत्ति है कि निर्माण कर रहे हैं, गलत है ये। यहाँ भगवान का मंदिर है, भंडारा होता है, बहुत सारी कार्यक्रम वगैरह होते रहते हैं यहाँ। ये निर्माण करके यहाँ दुकानों का निर्माण करेंगे ये लोग। स्टे की बात कर रहे हैं कि कितनी जमीन का स्टे अभी 13 तारीख तक का लिया है, उसके बाद केस चालू हो जाएगा। बहरहाल दशहरा मैदान जैसे पास इलाके की जमीन पर किए जा रहे दावों ने शहर की हवा गर्म कर दी है। अब देखना यह है कि कोर्ट जमीन की स्थिति कब तक स्पष्ट करती है।
श्री महाकालेश्वर मंदिर के पहले फेज का निर्माण पूरा होने के बाद अब दूसरे फेज के काम शुरू होने जा रहे हैं। इसके तहत मकानों को हटाने, जमीन अधिग्रहण का काम जोरों पर चल रहा है। बड़ा गणेश मंदिर के पास से अब तक 6 मकान हटाए जा चुके हैं। 3 मकानों का स्टे भी जल्दी ही खारिज होने की उम्मीद है। दूसरे चरण में तकिया मस्जिद के आसपास पार्किंग बनाने के लिए मकानों को हटाने का काम शुरू किया जाएगा। यहां पार्किंग और धर्मशाला बनेगी। इसी तरह गलचिया कॉलोनी के मकानों को भी तोड़ने की योजना है। हालांकि मकानों का अधिग्रहण करने से पहले सुनवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन दूसरे फेज के कामों में आने वाली बाधाओं को हटाने का काम तेज गति से कर रहा है। श्री जी हॉस्पिटल उज्जैन शहर के लिए चिकित्सा जगत में नई सौगात। सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां आधुनिक मशीनों और अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है उपचार। घर जैसे वातावरण में सभी बीमारियों का इलाज नॉमिनल शुल्क में। स्वास्थ्य समस्याओं के बेहतर उपचार के लिए एक ही नाम, श्री जी हॉस्पिटल। डायरेक्टर सचिन ठाकुर, डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह राजपूत, डायरेक्टर संदीप आंजना के नेतृत्व में हॉस्पिटल का संचालन होता है। हमारा पता 1 देसाई नगर, विक्रम मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क 0734495086 या 9827273232। रात का भोजन करने के बाद कार्तिक मेले से टहल कर लौट रहे एक युवक को उसके ही पड़ोसी के 2 बेटों ने कूट दिया। उन्होंने सिर पर ईंट मार दी और लात घूंसे भी बरसाए। आरोपियों की बहन ने भी युवक के साथ मारापीटी की। जीवाजीगंज थाना क्षेत्र के बिलोटीपुरा के रहने वाले महेश जोशी गुरुवार रात को खाना खाकर टहलने निकले थे। वह कार्तिक मेला ग्राउंड से घूमकर घर लौट ही रहे थे कि रास्ते में उनके पड़ोसी राधेश्याम जोशी के बेटे अनिल और सुनील जोशी ने महेश को घेर लिया और मारापीटी शुरू कर दी। अनिल सुनील की बहन सलोनी भी झगड़े में कूद गई और मारापीटी करने लगी। सिर में ईंट और डंडा लगने से महेश जोशी घायल हो गए। सलोनी ने महेश जोशी को छेड़छाड़ के केस में फंसाने की धमकी दी। जाते जाते अनिल और सुनील ने धमकी दी कि आज तो बच गए हो, आइंदा से यदि कुछ बोला तो तुम सभी को जान से खत्म कर देंगे। इस संबंध में घायल महेश जोशी ने बताया कि ये डेली शराब पीते हैं और मोहल्ले में गाली गलौज करते हैं। मैंने पूर्व में 1 महीने पहले जीवाजीगंज थाना में इसका आवेदन भी दिया था, पर वहाँ पर समझाई देकर इनको छोड़ दिया था। उसी चीज़ की खुन्नस रखते हुए कल रात को इन्होंने मुझे गाली गलौज की, मना किया मैंने। तो अनिल जोशी, सुनील जोशी और इसकी बहन सलोनी, इन तीनों ने मेरे साथ मारपीट की। मेरे सर पर ईंट और डंडों से हमला कर दिया। मेरे सर में 5 से 6 टाँके आए हुए हैं। कान में इंटरनल ब्लडिंग हो रही है, उधर गले में भी चोट लगी है। और ये धमकियां देते हैं आड़े दिन कि हम तुम्हारे खिलाफ झूठी रिपोर्ट करवाएंगे, कि मुझे उठाने की धमकी दी है इसकी बहन, मेरा हाथ पकड़ा या बुरी नीयत से। तो परेशान है इसको लेकर हम। पुलिस ने महेश जोशी की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। रेलवे स्टेशन से श्री महाकालेश्वर मंदिर तक बनने वाले रोपवे में 3 टावर होंगे। यह टावर कहां बनेंगे, उन जगहों की पहचान कर ली गई है। जल्दी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया होगी। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्टेशन से श्री महाकालेश्वर मंदिर तक रोपवे बनाने के लिए 209 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इसी महीने रोपवे के टेंडर भी होने हैं और इसे अगले साल तक बनाने का लक्ष्य रखा जा रहा है। चूंकि रोपवे टावर पर चलेगा और 3 टावर इसके लिए जरूरी होंगे। इन टावरों के लिए जगह की पहचान कर ली गई है। रेलवे स्टेशन और त्रिवेणी संग्रहालय के अलावा तीसरा टावर श्री महाकालेश्वर मंदिर के पास बनेगा। और अब खबरें दे दनादन। किशनपुरा में रहने वाला एक छात्र स्कूल से लौटने के बाद लापता हो गया। काफी तलाश करने के बाद भी छात्र के नहीं मिलने पर परिजनों ने माधवनगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। हर्ष जाटवा नाम का यह बालक कक्षा 10वीं में पढ़ता है। बुधवार को वह स्कूल देरी से गया था, ऐसे में उसे स्कूल से लौटा दिया गया था। स्कूल से लौटने के बाद हर्ष ने घर में बैग रखा और उसके बाद वह लापता हो गया। हर्ष के पिता आशीष जाटवा का निधन हो गया है और घर में उसकी मां और बड़ा भाई है। इन्होंने हर्ष की गुमशुदगी की रिपोर्ट माधवनगर थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। संस्था जज्बा ने सेंट मदार कॉन्वेंट स्कूल उज्जैन में चित्रकला और सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और पुरस्कार बांटे। चित्रकला प्रतियोगिता में अक्सा आबिद खान प्रथम, अनमनाथ द्वितीय और मोहम्मद अल्फेज तृतीय स्थान पर है। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में अक्सा आबिद खान प्रथम, सोहराब द्वितीय और अलीशिया तीसरे स्थान पर रही। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।